नमस्कार प्यारो दोस्तों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका द बुद्धा क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। रेलवे की जितनी भी आगामी परीक्षाओं उनको देखते लिए बेहतरीन सा एक मॉक टेस्ट में लेकर आया हूं। तो सभी बच्चे फटाफट से बताएंगे क्वेश्चनों का आंसर क्या रहने वाले। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। कौन बच्चा आंसर देगा? प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे यहाँ पे। मेरे भाई ध्यान से समझेंगे चीजों को लेके एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उन संख्याओं का चयन करें जो इसमें चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आप सभी देख रहे होंगे क्वेश्चन बेहतरीन लेवल का है, एक अच्छे लेवल का है। आप यहाँ से एक बात बताइए, कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कितनी भुजाएं? तुरंत आप देखेंगे इसमें बेटा 4 भुजाएं। इसमें कितनी भुजाएं? 1 2 3 4 5। मेरे प्यारे बच्चों इसमें 5 भुजाएं। इसमें कितनी भुजाएं? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितनी भुजाएं? 6 भुजाएं। आप एक बात बताइए यहाँ से कि ये 4 से 20 हो रहा है, यानी जस्ट इससे अगले नंबर से गुणा कर दो। 4 पंजे 20। इससे जस्ट अगले नंबर से गुणा कर देंगे, यानी हम ये कहेंगे अगले नंबर से नहीं, 5 से गुणा करिए तो इसमें भी 5 से ही हुई है, क्योंकि ये 25 बन रहा है। 5 पंजे 25, 4 पंजे 20। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30, यानी यहाँ 30 से स्टार्ट होगा। तो आप ये कहेंगे ना तो ये होगा ना ही ये होगा। अब आप ये बताइए ये कितनी भुजाओं वाला है? तो आप ये कहेंगे ट्रेंगल है, 3 भुजाओं वाला। 3 से 18 हो रहा है तो 6 की गुणा। ये कितनी भुजा वाला? 4 भुजा वाला। 6 से गुणा, 4 6 24। तो अब ये बताइए ये कितना हो जाएगा? 3 गुणा 6, यानी इसका मतलब 3 6 18। 3 भुजाओं वाला ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन बच्चा इस सवाल का आंसर देगा? मेरे भाई क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका दूसरा है। फटाफट से बताइए क्या रहेगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है ACFG और आई, यहाँ पे GHG और आई है, ठीक है। ये है उनकी ऊंचाइयों को अवरोही क्रम के अनुसार बीच में खून खड़ा है। तो आप एक बात बताइए, क्या ए सबसे लंबा है? मेरे भाई ए जो है वो सबसे लंबा है। ओके, ए सबसे लंबा है। इसके बाद में सी ए के बगल में खड़ा है। सी जो है ए के बगल में खड़ा है, इसका मतलब या तो सी फिर यहाँ खड़ा होगा। बात क्लियर? तो आप ये नहीं बता सकते कि सबसे लंबा कौन है। सी बगल में खड़ा है तो हम ये कहेंगे सबसे लंबा ये है, ये हो गया नीचे की तरफ। तो पहले से तो बता नहीं सकते। दूसरा, आई सबसे छोटा है। मेरे भाई आई जो है वो क्या है? वो आई सबसे छोटा है। चलो ये मैंने कर दिया। और एफ आई से आगे खड़ा है। एफ जो है आई से आगे खड़ा है, तो आप ये कहेंगे ये रहा। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? तो आप ये बताइए ये क्या पहले से आंसर निकल रहा है ना ही दूसरे से निकल रहा? क्या दोनों को मिला दें? जी दोनों को मैंने मिला दिया। तो आप एक बात बताइए, ये इसके बगल में खड़ा है, ये सबसे छोटा है, तो बीच में कौन आएगा प्यारे बच्चों? तो आप ये कहेंगे बीच में जो आएगा वो जी आएगा। तो आप ये कहेंगे जी दोनों कथन जो है पर्याप्त है एक साथ आंसर देने के लिए। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं प्यारे बच्चों नहीं समझ रहे? यानी हमने क्या देखा? हमने ये देखा दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा कि बीच में जो है वो बीच में जो देगा वो आंसर दोनों को एक साथ मिलाने के बाद बनेगा। क्या मेरी बात को आप समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ये रहा। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका तीसरा है। आपसे क्या कह रहा है? नीचे दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या बताइए कि वर्गों की संख्या क्या रही होगी। बात समझे नहीं समझे? तो आप ये बताएंगे यहाँ से आरआरबी एनटीपीसी 28 जनवरी 2021 को पूछा गया था। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि वर्गों की संख्या कितनी रही होगी। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे। रेलवे एनटीपीसी ने क्वेश्चन पूछा था। जब कभी भी आपसे वर्ग पूछे, क्या पूछे बच्चों? वर्ग पूछे। तो वर्ग के लिए आपको क्या करना है? वर्ग को लिए आपको ये करना है कि आप पहले नंबर कैलकुलेट कर दो। और कैसे करेंगे? यहाँ पे देखेंगे आप एक एक पॉइंट को। 1 2 3, 2 और 3, दोनों तरफ जो है वो 3 3 आ रहा है। तो आप ये कहेंगे जी 3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर प्लस फिर क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस एक एक घटाते हुए चलो, ठीक है। तो आपने ये देखा कि 3 3 9 और 2 दूनी 4, एक हम एक, यानी 9 और 4 13 और 1 14। यानी इस सवाल का आंसर जो बनेगा, नंबर्स ऑफ स्क्वायर जो काउंट करेंगे आप कितना करेंगे? 14 करेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को समझे? चलो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा मेरे भाई वो आपका चौथा। बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। आपसे ये कह रहा है रेलवे एनटीपीसी ने 2020 में स्टेज फर्स्ट प्री में क्वेश्चन ये पूछा था। फटाफट से आंसर दीजिए क्या रहा होगा इस सवाल का आंसर भाई। बोलो भैया। देखिए भाई,
दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है आपको। किसकी? त्रिभुजों की संख्या। मेरी बात को ध्यान से समझना, आप ध्यान से समझें कि रेलवे के हर एग्जाम, कोई सा भी हो, आरपीएफ हो, सब इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो, कोई सा भी हो, उसमें त्रिभुज से जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आओ समझाते हैं, इसकी बात पर चलेंगे। मेरे पास एक प्रकार का ए स्क्वायर है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, चलो तो एक काम कर लो, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक, स्ट्रेट लाइन है ये। इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो आप ये कहेंगे 1 2 3 4, और एक कोने से एक बन रहा है, तो इसका मतलब इसमें कितने हो जाएंगे? 8। तो आप ये कहेंगे जी 8 तो ये हो जाएंगे इसमें, और एक ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा, यानी 8 और 2 कितने हो जाएंगे? तुरंत आप ये कहेंगे जी 8 और 2 जो होंगे, मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा, यानी 10 इस सवाल का आंसर रहा होगा। क्या मेरी बात को समझे आप? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद बताना है, मैं आपको छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ आपके लिए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बात करेंगे। इस सवाल का आंसर दीजिए भाई, क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ खरबूजे केले हैं, कोई केला चेरी नहीं है, सभी चेरी लीची हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से, ये आपके लिए जो है ना वो 3 कथन है, 3 कथन है। कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन आपके पास में 3 है। तो रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, आप सभी जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का नाम बदलकर ग्रुप सी कर दिया गया है। ठीक है बेटा, चलो बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। आओ भाई, ध्यान से समझना बात को। देखिए, कुछ खरबूजे जो हैं वो केले हैं, कुछ खरबूजे, ये क्या है मेरे भाई? ये खरबूजे हैं, और कुछ खरबूजे क्या हैं? वो केले हैं। क्या है बेटा? वो केले हैं। उसके बाद में कोई भी केला चेरी नहीं है, कोई भी केला क्या नहीं होने का? वो चेरी नहीं होने का, ये मैंने ये लिख दिया चेरी। उसके बाद में सभी चेरी, जितनी भी चेरी हैं वो लीची हैं, जितनी भी चेरी हैं, मैंने जो किया है वो इसको और इसको किया गया है। ठीक है, सभी चेरी जो है वो क्या है? वो लीची हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ। अब देखेंगे, कुछ लीची केले नहीं है क्या? कुछ लीची, तो इसका मतलब ये तो हो सकते हैं क्योंकि ये काट सकते हैं, इसका मतलब मेकिंग गलत है। क्या सभी केले खरबूजे हैं? बिल्कुल भी नहीं है, कुछ केले खरबूजे हैं, ये भी गलत है। उसके बाद में क्या सभी लीची चेरी हैं? यहाँ पे देखेंगे, क्या सभी लीची चेरी हैं? बिल्कुल भी नहीं, सभी लीची चेरी नहीं है, कुछ लीची चेरी हैं। हम ये कहेंगे कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझे? इसने आंसर जो दिया है वो क्या दिया है कि कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। बोलो भाई। सभी कविताएं कहानियां हैं, सभी लेख कविताएं हैं, और बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहा होगा। फटाफट से आंसर दीजिए। सभी कविताएं कहानियां हैं, सभी लेख कहाँ कविताएं हैं। तो आप एक बात बताइए यहाँ पे, चलो कंक्लूजन देखो यहाँ पे कि सभी कविताएं, जितनी भी कविताएं हैं, ये रही कविता, सभी की सभी कविता बेटा क्या है? वो कहानियां हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनो, क्या है? कहानियां। उसके बाद में सभी लेख कविताएं हैं, जितने भी लेख हैं वो क्या है? ये रहे वो लेख, ये मैंने लेख ली। आप एक बात बताइए, यहाँ से अगर बात करी जाए, क्या सभी लेख कहानियां हैं? जितनी भी लेख हैं वो कहानियां हैं, जी बिल्कुल। और पॉजिटिव से नेगेटिव कभी भी नहीं निकाला जा सकता, यानी हम ये कहेंगे ओनली फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। इस सवाल का आंसर जो वो आपका ये बनेगा। बात क्लियर? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। बोलो। रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, प्लीज फटाफट से आंसर बताइए क्या रहेगा। दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। कितने व्यक्ति राजनेता होने के साथ साथ लेखक भी हैं, लेकिन उनके पास स्नातक डिग्री नहीं है? ये क्वेश्चन मैंने अभी और कराया था फिलहाल में, बिल्कुल सेम टू सेम इसी बेस पे। बोलिए भाई, क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। चलो भाई, देखेंगे, ध्यान से समझना। इसने क्या कहा? लेकिन उनके पास में स्नातक डिग्री नहीं है। स्नातक डिग्री का मतलब आप जानते हैं क्या नहीं है? यहाँ पे देखना है एक एक पॉइंट को, यानी हम ये कहेंगे ये वाला नहीं है। ऐसा कौन सा नंबर है? तुरंत आप ये कहेंगे ऐसा नंबर जो है, जो लेखक भी है, राजनेता भी है। आंसर जो होगा ए होगा, यानी 5 ऐसे होंगे। ठीक है,
चलो भाई, नोवा क्वेश्चन, नोवे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। खेल क्रिकेट कॉकरोच, यानी इसमें वेन डायग्राम कौन सा बनेगा, बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। कोई बच्चा है आंसर दे, प्लीज आंसर फ्लैश करिए सभी बच्चे यहाँ पे फटाफट से। चलिए क्वेश्चन को कराते हैं एक बार। देखिए जितने भी क्रिकेट होंगे वो आप सभी जानते हैं, सभी के सभी क्रिकेट जो है वो खेल होंगे। तो हम ये कहेंगे ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला डायग्राम खेल, और ये वाला जो होगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, वो क्रिकेट हो जाएगा। उसके बाद में, उसके बाद में क्रिकेट ना कॉकरोच होता, वो बिल्कुल अलग होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे चलिए, इस सवाल का आंसर दीजिए भाई क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका क्या हुआ है मेरे भाई, तो आप ये कहेंगे जी क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 10वां है। फटाफट से बताएंगे क्या रहेगा इस सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। प्लीज आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। दी गई आकृति में एक घन की 4 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया, निम्नलिखित में से कौन सा रंग फलक के विपरीत फलक पर होगा जिस पर ब्लैक काला है। ये ना डाइस पूरी तरीके से मिस्टेक हो गया कि डाइस ही नहीं बनाया उसने, ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, डाइस नहीं बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 11वां है। ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी 2021 स्टेज फर्स्ट में है। पहले जो हुए थे कम से कम भी 3 महीने एग्जाम चले थे एनटीपीसी के, लेकिन अब की बार नहीं चलने वाला है। अब की बार 10 से 15 डेटों में खत्म भी करा लेंगे, ठीक है, क्योंकि एनटीपीसी ग्रेजुएट स्तर पर भी है और नॉन ग्रेजुएट भी है। बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर बताइए। आप देख रहे हैं दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या ज्ञात करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगी। बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का एकदम। चलो मैं कराता हूँ, ध्यान से समझेंगे बात को। देखिए अगर मैं इनको जोड़ूं तुरंत आप देखेंगे ये हो जाएगा 52, क्या हो जाएगा बेटा 52, और इनको जोड़ूंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझे, यानी आपने देखा जो ऊपर वाले हैं ना ये, इनका योग नीचे वाले योग के हमेशा बराबर है। तो आप ये बताइए ये कितना हो जाएगा, तुरंत आप देखेंगे ये हो जाएगा 50, इन दोनों का जोड़, और इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा, तो आप देखेंगे 50 हो जाएगा। बात क्लियर। तो ये बताइए ये कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे 48। तो 43 में कितना जोड़ें जो 48 हो जाए, तुरंत आप देखेंगे जी 5 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 12वां है, फटाफट से आंसर बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यह आपका रेलवे एनटीपीसी ने क्वेश्चन पूछा था, फटाफट से आंसर बताएंगे क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। प्लीज आंसर फ्लैश कीजिए सभी बच्चे। आओ भाई, देखो बहुत ध्यान से समझना। देखो अगर मैं आपसे कहूं जी 5 और 6 11, 11 और 3 14, ये 14 हो गया, इनका जोड़ 14 हो गया। तो ये जो है इनका गुणनफल जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, 7 दूनी 14। जैसे 4 3 7 3 कितना हो जाएगा 10, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो आप ये कहेंगे कि 3 7 3 10, 10 और 2 12, तो 3 में कितने की गुणा करूं जो 12 हो जाए, तो आप ये कहेंगे जी 3 चौक 12, यानी हम ये कहेंगे यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, इस सवाल का आंसर बताएंगे क्या रहा होगा, बोलो भाई। चलो बेटा मैं क्वेश्चन को कराऊंगा यहाँ पे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे कि प्लस का जो अर्थ है वो, प्लस का अर्थ मेरे भाई क्या है, वो गुणा है। माइनस का जो अर्थ है, माइनस का अर्थ जो है बेटा वो भाग है। और गुणा का जो अर्थ है वो क्या है, वो माइनस है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और भाग का जो अर्थ है वो बेटा क्या है, वो प्लस है। मेरी बात को ध्यान से समझना। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे 5, और ये आगे क्या है गुणा, और गुणा का जो अर्थ दिया है क्या दिया है माइनस, और ये हो जाएगा 4। यहाँ पे क्या है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे भाग हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6। उसके बाद में
उसके बाद में हम ये कहेंगे कि यहाँ पे क्या है भाग, और भाग का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे भाई 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है प्लस, प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा गुणा। अब एक बात बताइए ये क्या हो जाएगा 5 माइनस, यहाँ से अगर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप ये कहेंगे जी ये हो जाएगा आपका 4/6, क्या भाई 4/6, ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा प्लस 3 एकम 3। तो मुझे ये बताइए 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, 8 में से क्या घटाएंगे, 8 में से आप घटाएंगे यहाँ पे 6 से, भाग दे दो इसमें से क्या जाएगा, तो 6 छंग 36, 6 छंग 36, यानी इस सवाल का आंसर जो आएगा वो आपका 7.33 आएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, और इस सवाल का आंसर दीजिए 14वें का क्वेश्चन का। ये आपका 13वां था, आगे चलेंगे हम 14वें क्वेश्चन की तरफ में, और बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। आरआरबी ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा था 2:12 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा, है ना। बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। मैं आपको 30 सेकंड का मोहलियत दे रहा हूं, और बताइए क्या रहेगा 2:12 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितने डिग्री का रहा होगा। चलिए भाई ध्यान से समझना, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है 60h माइनस 11m/2, क्या बेटा। चलो आप एक बात बताइए यहाँ से कि ये 60h है, 60 गुणा h की वैल्यू क्या रखूंगा मैं 2, माइनस 11 गुणा m की वैल्यू कितना रखूंगा 12, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझे आप गहराई के साथ में, चलो समझ गए होंगे। 60 दूनी 120, 11 बारी m कितना होगा 132 हो जाएगा, और उसका आधा कर दो, तुरंत आप ये कहेंगे ये हो जाएगा 12, और 12 का आधा क्या होता है, तो आप ये कहेंगे जी ये होगा आपका 6 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और क्वेश्चन आरपीएफ में एसआई में पूछा गया, और एसआई के पेपर अब चल भी रहे हैं, और ये क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका क्या हुआ है आप सभी जानते हैं। ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 15वां क्वेश्चन, बताइए क्या रहेगा 15वां क्वेश्चन। यदि आज सोमवार है तो 63 दिन बाद कौन सा दिन रहा होगा, यदि आज सोमवार है तो 63 दिन बाद कौन सा दिन रहा होगा, आपको ये बताना है। कोई बच्चा बताएगा। चलो देखिए जब भी हम कैलेंडर क्वेश्चन करते हैं, कैलेंडर का क्वेश्चन करते हैं, आप सभी को एक चीज का पता हो जाना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे है, मैं साइड में हूँ, तो आप ये बताएंगे कि हम कैलेंडर के लिए सबसे पहले ओड डेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं ओड डेज, ओड डेज का मतलब विषम दिन। विषम दिन कैसे निकलते हैं, जब हम 7 से भाग देते हैं। अब 63 में जैसे ही आप 7 से भाग देंगे तो आप ये कहेंगे 7×63, रिमाइंडर जो बचेगा उसी को क्या कहेंगे हम ओड डेज कहेंगे, यानी हमने ये देखा रिमाइंडर जो बचा वो 0 बचा। अब 0 बचा तो सोमवार है तो सोमवार ही होगा। अगर 1 बचता तो सोमवार में 1 जोड़ देते, 2 बचता तो सोमवार में 2 दिन जोड़, ठीक है। चलो भाई आगे क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 15, ठीक है बेटा। 16वां क्वेश्चन, 16वां बताइए भाई। 1 अगस्त 2016 को सोमवार था, तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा ये बताना है आपको। कौन सा दिन था 2012 को, प्रीवियस पूछा है, तो आपको फिर ओड डेज निकालने हैं, ठीक है। अब जैसे ही ओड डेज निकालने तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, बहुत ध्यान से समझना, क्या कि इसका मतलब ये है कि जैसे ही ओड डेज आएंगे तो आपको प्रीवियस जाना, पीछे जाना, और पीछे का मतलब आप जानते होंगे, पीछे का मतलब क्या है, तो मान कैलेंडर जो होता है वो हमेशा माइनस होता है। तो आइए बात करेंगे यहाँ पे एक एक पॉइंट को। आओ बेटा 1 अगस्त, क्या बेटा 1 अगस्त, 1 अगस्त 2016 को कोई सा दिन बता रखा है इसने। इसके बाद ये कह रहा है कि 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा, मेरे प्यारे बच्चों ये बताना है। तो आप ये कहेंगे जी 2012, ठीक है भाई। चलो आप ये बताइए यहाँ से यहाँ तक का ओड डेज कितने, तो पहले वो बताइए अंतर कितने का है 4 का। तो लीप ईयर कौन कौन सी काउंट होगी, 16 पीछे की तरफ जा रहा है बिल्कुल। 12 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, इस वजह से नहीं होगी क्योंकि अगस्त पे ही रुक चुका है, फरवरी बीच में नहीं आई है, होते हुए भी ये इंक्लूड नहीं की गई है।
तो आप ये कहेंगे, इसमें का मतलब हम ये कहेंगे 5, यानी हम ये कहेंगे 5 माइनस कर दो, या आप ये कर सकते हैं जी 5 माइनस, या आप 2 प्लस कर सकते हैं, कहानी वहीं आके रुकेगी। यानी सोमवार में 2 जोड़ेंगे तो आंसर जो बनेगा वो बुधवार बनेगा, मंगलवार और बुधवार। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां। चलो भाई, एक स्कूल में 6 शिक्षक थे। ए बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। यहाँ पे देखो भाई 6 शिक्षक हैं। एक ए है, एक बी है, और एक सी है, और एक डी है, और एक ई है, और एक एफ है। 6 शिक्षक हैं। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। मेरे भाई ये क्या है पढ़ाता है? ये हिंदी पढ़ाता है ए और बी, और ये इंग्लिश भी पढ़ाता है। ठीक है, ये हिंदी भी पढ़ाता है सब्जेक्ट बी, और ये मेरे भाई इंग्लिश भी पढ़ाता है। क्या मेरी बात को समझे? ठीक है, उसके बाद में डी और ए गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं। डी और ए गणित और विज्ञान, तो ये इसका मतलब डी और ए, डी और ए, तो ये मैथ भी पढ़ाता है, गणित, और ये क्या पढ़ाता है? साइंस। और डी मैथ भी पढ़ाता है, और क्या? साइंस भी पढ़ाता है। चलो उसके बाद में सी और ई अंग्रेजी और गणित पढ़ाते हैं। सी और ई ये क्या क्या पढ़ाते हैं? सी और ई अंग्रेजी और गणित, यानी इसका मतलब ये इंग्लिश भी पढ़ाता है, और क्या पढ़ाता है? ये मैथ भी पढ़ाता है। ये इंग्लिश भी पढ़ाता है, और ये क्या, और ये क्या है पढ़ाता है मेरे भाई? ये मैथ भी पढ़ाता है, सी। उसके बाद में एफ और बी हिंदी और फ्रेंच पढ़ाते हैं। ये हिंदी भी पढ़ाएगा, और ये क्या पढ़ाएगा? ये फ्रेंच भी। हिंदी पढ़ा दिया है, फ्रेंच, एफ ई आर, फ्रेंच हो गया ये। ठीक है, एफ और बी, तो ये फ्रेंच भी पढ़ाएगा, एफ ई आर एन ची, फ्रेंच हो गया। चलो, और ये क्या हो गया? हिंदी भी पढ़ाता है। तो आपसे क्या पूछा? आपसे ये कह रहा है इनमें से सबसे अधिक विषय कौन पढ़ाता है? तुरंत आप ये कहेंगे जी ए पढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझे नहीं समझे? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलो आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18वें की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18वां, बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा? कोई बच्चा है जो आंसर दे? प्लीज आंसर फ्लैश करिए। चलो बताइए भाई, फटाफट से कमेंट करेंगे इस सवाल का आंसर का। 7 व्यक्ति हैं, ये रहे वो 7 व्यक्ति। मेरे भाई 7 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए जी और डी के बीच में बैठा है। ठीक है, सी डी के दाईं ओर है। सी जो है डी के दाईं ओर, तो डी के दाईं ओर पहला दूसरा, दाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला दूसरा, ये रहा सी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद में ए जो है जी और डी के बीच में, ए जी और डी के बीच में, इसका मतलब जी तो ही बैठेगा, है ना? ए यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि जी यहाँ नहीं बैठ सकता। ए जी और डी के बीच में, इसका मतलब यहाँ पे बैठेगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या कह रहा है? सी डी के दाएं दूसरे स्थान पर है। और एफ और क्या कह रहा है? और एफ और बी और एफ के बीच में जो सी है ना, वो सी डी के दाएं और दूसरे, और एफ और बी के बीच में बैठा है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि इसके बी और एफ के बीच में किसको बिठा देंगे? या तो बी यहाँ बैठेगा, या एफ यहाँ बैठेगा, या बी यहाँ बैठेगा, या एफ यहाँ बैठेगा। सी इनके बीच में, बी ई के बगल में नहीं बैठता है। इसका मतलब हम ये कहेंगे जो बच्चा, कौन बच्चा? ई यहाँ पे बैठेगा। तो हम ये कहेंगे बी यहाँ नहीं बिठाने के, अब हम बी ही बिठाएंगे, एफ यहाँ पे बिठाएंगे। सवाल हो गया सोल्व इट। ओके, चलो। और रेलवे जेई ने पूछा है ए के दाएं चौथे स्थान पर कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? एफ, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलो भैया 19वां क्वेश्चन बताइए। 19वां क्वेश्चन, किसी कक्षा के सभी 20 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। दाएं सिरे से 8वें स्थान पर खड़ा है, जबकि निखिल बाएं से 10वें स्थान पर खड़ा है। रोहन और निखिल के बीच में कितने व्यक्ति हैं? मेरे भाई कितने व्यक्ति होंगे? सीधी बात है। तो आप ये कहेंगे ये कितना है? 20 टोटल। ठीक है, माइनस
ये इधर से 10वां है और क्या है 8वां। तो आप ये बताएंगे 20 में से क्या हो जाएगा, सीधा 18 घटा देंगे, यानी हम ये कहेंगे 2 व्यक्ति खड़े हैं। कितने पर्सन खड़े हैं, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 20वां, बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। यदि ए बी की पत्नी है, सी बी और डी का पिता है, डी ई का भाई है, ई एम की इकलौती बेटी है, एम ए से किस प्रकार संबंधित है, कौन बच्चा आंसर देगा। प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे फटाफट से। क्या रहा होगा इस सवाल का आंसर, कोई बच्चा है जो आंसर दे। चलो मैं कराऊंगा इसको। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, ए जो है वो किसकी पत्नी है, वो बी की पत्नी है। ठीक है, ए बी की पत्नी है, ये इसका कौन है, हस्बैंड। सी बी और डी का पिता है, सी जो है बी का भी पिता है। चलो, इसका बी का, और ये जो है वो डी का भी पिता है, ये सहोदर है। क्लियर। डी ई का भाई है बेटा, डी जो है वो किसका भाई है, वो ई का भाई है। चलो मैंने ये कर दिया है ई का भाई डी। ई एम की इकलौती बेटी है, ई जो है वो किसकी, एम की इकलौती बेटी है। तो हम ये कहेंगे ये इसकी इकलौती बेटी है, तो इसका मतलब एम यहाँ पे रहेगा, एम इसकी माँ रहेगी, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे ये दो भाई हैं, ये इसकी इकलौती बेटी है। तो एम ए से किस प्रकार संबंधित है, एम ए से, तो आप ये कहेंगे ये इसका कौन है, ये इसका पति है। और पति की माँ कौन होती है, तुरंत आप ये कहेंगे सास होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21वां, जगदीश को भगाओ किधर को भागना है। जगदीश क्या कह रहा है, जगदीश अपने घर से पूर्व की ओर 200 कदम चलता है और वहां से दाएं मुड़कर 40 कदम चलकर एक चाय की दुकान पर पहुंचता है। फिर दाएं मुड़कर 40 कदम चलकर एक बस अड्डे पर पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद फिर वह दाएं मुड़कर 40 कदम चलता है, वहां से फिर चलता है, फिर इधर चलता है, 140 किलोमीटर चलता है। इस दिशा में, ये आपको क्वेश्चन फटाफट से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको घुमाना ही होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22वां, बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा भाई। 22वां क्वेश्चन बताइए क्या रहेगा आंसर। 22वां क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है स्पेस की कोडिंग बताइए भाई, स्पेस की कोडिंग क्या रही होगी। तो सीधी सी वो बात है, यहाँ पे स्पेस इसमें भी है और स्पेस जो है वो इसमें भी है। ठीक है, तो इन दोनों में यानी 4 6 9 में और 6 5 में क्या कॉमन है, तो आप ये कहेंगे जी 6 कॉमन है। तो स्पेस की कोडिंग जो रहेगी वो आपकी 6 रही होगी। क्या मेरी बात को समझा आपने। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23वां, सवाल का आंसर बताएंगे क्या रहेगा इस सवाल का आंसर 23। यदि पी ए एल ई को 2 1 3 4 लिखा है, ई ए आर टी एच को 4 1 5 9 लिखा है, तो ये बताइए इसका मतलब पी ए आर एल को क्या लिखेगा, बताइए भाई। चलो बता दो भाई। चलो भाई ये देखिए, पी ई, पी को क्या लिख रहा है भाई, ये तो आप ये कहेंगे जी 2 लिख रहा है, पी को 2 लिख रहा है। उसके बाद में ई को क्या लिख रहा है, तो आप ये कहेंगे जी ई को जो लिख रहा है, ई को 4 लिख रहा है, तो मैंने ये 4 लिख दिया। उसके बाद देखेंगे ए को क्या लिख रहा है, ये 1 लिख रहा है। उसके बाद में आर, आर को क्या लिख रहा है, ये आर को लिख रहा है ये 5, ये मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद देखेंगे एल, एल को क्या लिख रहा है, ये 3 लिख रहा है। तो आप एक बात बताइए, 24 153, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 24वां, इस सवाल का आंसर बताइए क्या रहेगा 24वें का आंसर। दिए गए क्रम में अनुपस्थित पद का बताइए, आरआरबी ने क्वेश्चन पूछा था, कौन बच्चा इस सवाल का आंसर देगा। फटाफट से आंसर फ्लैश करेंगे क्या रहेगा इस सवाल का आंसर।
चलो बेटा, देखो भाई 30 सेकंड का समय दिया है, कौन बताएगा? ध्यान से समझना भाई बात को। एक दूनी कितना हो जाएगा? दो। यहाँ पे कितने की गुणा हुई है? दो की। यहाँ पे कितने की हुई है? तो आप ये कहेंगे जी तीन की। यहाँ पे कितने की? चार की। तो अब की बार जो होगी वो पांच की होगी, यानी 24 पंजे 120 रहेगा। अब 120 रहेगा तो आप ये कहेंगे जी ना तो ये होगा और ना ही ये रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे चीजों को लेके, ये ई कितना है? पांच। और ये कितना है? आठ। और ये कितना है? 11। और ये 14। तो आप ये देखेंगे पांच और ये पांच और तीन आठ, आठ और तीन 11 और तीन 14 और तीन कितना हो जाएगा? 17। और 17 पर हर बच्चा जानता है नंबर्स ऑफ लेटर क्या आता है, क्यों 120 रहेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 25वां। बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा? अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न में निर्मित करेगा। चलो देखो बेटा, डबल बी डबल सी, डबल सी डबल बी, डबल बी डबल सी और डबल सी डबल बी, यानी हम ये कहेंगे डबल सी और डबल बी आएगा। डबल सी डबल बी, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो 26वां रहेगा। इस सवाल का आंसर बताएंगे, क्या रहेगा इस सवाल का आंसर भाई? 26 का आंसर बताएंगे क्या रहेगा? कराएं? आओ बेटा, टी कितना होगा? तो आप ये कहेंगे ये चार हो जाएगा और ये नौ हो जाएगा, तो इसका मतलब आगे पता नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो आप ये कहेंगे पांच जुड़ेगा। चार पांच नौ और पांच 14, 14 और पांच 19, बिल्कुल यहाँ पे इसका मतलब पांच का गैप बनेगा। यानी हम ये कहेंगे चार प्लस पांच और पांच प्लस यहाँ पे नौ प्लस पांच 14, 14 पे क्या आएगा? तुरंत आप ये कहेंगे एन। दो ऑप्शन पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दो। तो आप तुरंत ये कहेंगे एन एम एल है, एन एम एल है, यानी हम ये कहेंगे लास्ट के वर्ड पर चलिए तो आप ये कहेंगे ये एक है और ये छह है। यानी पांच जुड़ेंगे, पांच और छह 11 और छह 11 और पांच 16, यानी इस सवाल का आंसर जो आएगा पांच के गैप पे 11 आएगा। और 11 पे क्या आता है? तुरंत आप ये कहेंगे जी जे आता है, सॉरी के आता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है भाई, पांच पांच के गैप से चल रहा था और कुछ नहीं था। 27 क्वेश्चन नंबर जो आएगा वो आपका 27 आएगा। बताओ भाई क्या रहेगा इस सवाल का आंसर? रेलवे ग्रुप डी ने क्वेश्चन पूछा है, प्लीज आंसर फिलाइज करेंगे सभी बच्चे। चलो भैया, देखो भाई ये 28 है और ये 32 है। आगे कितना है? ये 39 है। आगे आपका 52 है। आगे 74। यहाँ पे देखिए कितने का गैप है, तो आप ये कहेंगे जी चार का। यहाँ पे कितना? सात। और यहाँ पे कितना? 13। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे चार सात 11। ठीक है, अब ये चार में से दो गए दो और ये हो गया 22। चलो ध्यान से समझेंगे, ये कितने का है? ये तीन का है, ये छह का है। और ये मेरे भाई ये कितने का है? तो आप ये कहेंगे नौ का। तो आगे कितने का होगा? तीन छह नौ और तीन 12, यानी इसका मतलब हम ये कहेंगे 12 और 22 34 जोड़ दो किसमें? 74 में, है ना? बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? भाई तीन छह और यहाँ पे नौ और तीन 12 और 22 34, यानी 34 74 में जोड़ेंगे तो आंसर क्या बनेगा? तुरंत आप ये कहेंगे जी 108 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28। 28 का बताएंगे भाई। उसे चुने जो समूह से संबंधित ना हो। आरपीएफ कांस्टेबल जनवरी में पूछा गया और जनवरी में ही अब की बार क्वेश्चन पेपर है आपका। ठीक है, बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर भाई? देखिए भाई,
उसे चुने जो समूह से संबंधित ना हो। तो आप ये कहेंगे एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर। तो हम ये कहेंगे ये तीनों की तीनों धातु हैं, जबकि ये क्या है, ये आपकी एक प्रकार की गैस है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 29वां, इस सवाल का आंसर बताइए। 29वें का क्या रहेगा इस सवाल का आंसर? बोलो क्या रहेगा? आप देखेंगे यहाँ पे क्या रहा होगा, तुरंत आप यहाँ पे ये बताएंगे। यहाँ पे मैं पूरी तरीके से साइड हो रहा हूँ और आंसर आप बताएंगे क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये 8 है, ये 5 है, ये 12 है, ये आपको पूरी तरीके से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो तीसरा आपके साथ खुद करना था। बोलो भाई। चलिए, ये 5 है और 5 से कितना हो रहा है, तुरंत आप देखेंगे 5 से 7 हो रहा है। 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35। आगे क्या आएगा, तो आप ये कहेंगे 5 से 7, 7 से भाग देंगे कितनी में, तुरंत आप कहेंगे 7 से भागनी गुणा। 7 से अगले नंबर कौन सा होगा, प्राइम नंबर 11, 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 77। यानी 5 से अगला नंबर प्राइम 7 है, 5 सत्ते 35, 7 से अगला प्राइम नंबर जो बनेगा वो कितना होगा, तुरंत आप ये कहेंगे जी 11 सत्ते 77, क्योंकि 11 से अगला प्राइम नंबर 13, 11 में 143 नहीं हो सकता। 3 से अगला 3 पंजे 15, 9 से अगला 13 होगा, नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 31वां, इस सवाल का आंसर देंगे, क्या रहेगा भाई 31वें का? बोलो भाई। देखिए ये हुआ क्या, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये 15 है तो इसका मतलब सिंगल डिजिट में लेकर आओ। 5 और 1 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। और ये 1 और 5, देखो 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और 1 और 5 जू का तू रख दिया। यहाँ पे देखेंगे 7 और 2 9, 9 का वर्ग कितना 81, 2 और 7 नू का नू रख दिया। तो इसी प्रकार से आप 4 और 3 को लिख देंगे नू का नू। और 4 3 7 7 सत्ते कितना होगा, 49। यानी हम ये कहेंगे 4493, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 32वां क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आगे। 32वें क्वेश्चन की तरफ क्या रहेगा, उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से है। कौन बच्चा आंसर देगा भाई, फटाफट से आंसर बताइए। आओ भाई। देखिए 14 से ये 203 हो रहा है, 14 से क्या हो रहा है, 203। तो आप देखो वर्ग ही करना पड़ेगा। 14 का वर्ग कितना होता है, 196। 203 के लिए क्या करेंगे आप, 203 के लिए आप 7 जोड़ देंगे। इसमें क्या करा आपने, आपने कहा 14 का वर्ग करके इसका आधा जोड़ दिया। 16 का वर्ग करेंगे, 16 का वर्ग कितना होगा, 256। और इसका आधा जोड़ेंगे तुरंत, 264। 18 का वर्ग कितना होगा, 324। और 18 का आधा 9 जोड़ेंगे, यानी 333 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33वां। बोलो भैया। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह से, ये बताना है आपको। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, कौन बच्चा आंसर देगा, प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे। चलो, आप एक बात बताइए, के कितना होता है, 11। उसके बाद में ओ आपका 15, पी आपका 16 और टी आपका 20 होगा, ठीक है। ए कितना होगा, 1, और ये 5 होगा, और ये 6 होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा जी। तो आपने क्या देखा, -10, यानी -10 -10 -10 -10 हो गया। तो क्यों कितना होता है, 17, 17 में से 10 गए, कितने बचेंगे, 7, 7 पे क्या आएगा, तो आप ये कहेंगे जी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका क्या हुआ है, वो आपका 34वां क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 34। बताइए भाई, इस सवाल का आंसर देंगे, क्या रहेगा इस सवाल का आंसर भाई। इसी प्रकार से ये भी एफ कितना है, एफ आपका 6 है, एल आपका 12 है, एम आपका 13 है। यहां से बात करेंगे ए कितना है, 1, जी आपका 7, और ये एच 8 है। आप ये बताइए -5 -5 हो रहा है,
इसमें भी -5 हो रहा है। तो ऐसा कौन सा वो है सेट, ऐसा कौन सा दिख रहा है जिसमें -5 हो रहा है? कोई बच्चा बताएगा तुरंत आप फेंकेंगे। जी बिल्कुल, लॉजिक हाथ लग रहा है। कैसे? ध्यान से समझना बात को कि -5 कहाँ से हो रहा है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना कि m आपका 13 है, 13 में से 5 गए 8, बात क्लियर। एक में से 5 गए, तुरंत आप फेंकेंगे, ये 23 पे बात पहुंचेगी नहीं क्योंकि 25 के आसपास पहुंचेगी, ठीक है ना? आगे पहुंचेगी और भी। अब यहाँ पे देखेंगे P 16, 16 में से 5 गए, तुरंत आप फेंकेंगे जी 16 में से 5 जाएंगे 11, 11 पे, इसका मतलब आपका क्या होगा, ये तो होगा ही। P 20, 20 में से 5 गए 15, 15 पे P होता ही नहीं है। R 18 में से 5 गए 13, ये बात ठीक है अभी तक। U 21 में से 5 गए 16, ये भी बात ठीक है। G आपका 7 में से 5 गए 2, यानी ऑप्शन नंबर C विल बी राइट आंसर। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपका 35, इस सवाल का आंसर बताइए क्या रहेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बेहतरीन। रेलवे ग्रुप डी ने क्वेश्चन पूछा है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, BOO के बुक, बुक इसका मतलब बुक की YLLP, जैसे ही डबल एल आया तुरंत आप कहेंगे O है, यानी B का अपोजिट लेटर Y है, O का अपोजिट लेटर L, O का अपोजिट लेटर L, K का अपोजिट लेटर P, यानी ये सारे के सारे अपोजिट लेटर में लग रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, W का अपोजिट लेटर क्या रहा होगा? तुरंत आप ये कहेंगे W का अपोजिट लेटर, जी हाँ, यानी मैं आपसे ये कहूंगा कि W का अपोजिट लेटर जो रहेगा वो आपका क्या, D रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। क्लियर? तो आज का सेशन पूरी तरीके से हमने यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल इसी समय पे मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।